तड़ाक की आवाज़ से रसोई घर गूंज उठा। अपना सामान समेट और अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर निर्लज औरत, गाल सहलाती आंखों से आंसू बहाती सोनी सहमी सी नजरें जमीन में गड़ाए खड़ी थी। माँ जी की बड़बड़ चालू थी। तेरे बाबूजी की जिद ने हमें कहीं का ना छोड़ा। ये घुटने का दर्द मुझे अब जीने नहीं देगा, हाय रे। एक हाथ से घुटने को सहलाती ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी माँ जी बहू को कोस रही थी। आज विजय बहुत उग्र हो गया था। सोनी को खींचते हुए कमरे में सामान बांधने के लिए ले गया। 3 साल का बेटा रवि और 5 साल की बेटी लवी सहमे से खड़े थे। ये आए दिन होने वाली घटना थी। सोनी की गलती यही थी कि वह माँ जी के घुटने में मालिश करने की जगह बच्चों और ससुर जी का नाश्ता बनाने चली गई थी। ससुर जी टहल के आते ही पहले नाश्ता करते थे, नहीं मिलने पर बहुत हल्ला करते थे। माँ जी ने बेटे बहू के बीच मामला गरमाता देख कमरे की ओर गईं और बीच बचाव की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर बहू सचमुच चली गई तो बेवकूफ़ बेटे को नहीं पता कि कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरा मकसद तो यही है कि दोनों बहुओं की तरह ये भी अपनी गृहस्थी अलग संभाल ना ले। मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। काम वाली को पता नहीं मुझे देखते ही क्या सूझता है कि 4 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं। 3 बेटे और 2 बेटियों में विजय सबसे छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे इसी शहर में रहते थे। उनका कहना था बच्चों के स्कूल और उनका ऑफिस दोनों अपने घर से दूर पड़ता है, इसलिए ऑफिस के नज़दीक घर ले लिया है। माँ जी के स्वभाव से बड़ी बहू पहली बार मायके गई तो वापस पति के अलग डेरा लेने के बाद ही आई। दूसरी को शादी के पहले ही आगाह कर दिया गया था। बड़ी बहू ने, माँ जी को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए विजय की शादी की खबर किसी को नहीं होने दी। माँ जी ने सोनी पर बहुओं की परछाई भी नहीं पड़ने दी। विजय के मन में माँ जी ने बात पूरी तरह से भर दी थी कि बहुओं ने उनके भाइयों को बहकाकर अलग घर लेने पर मजबूर कर दिया था। कितना कष्ट करके दोनों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी शुरू से कभी देह हाथ हिलाती नहीं थी। उनकी कमी मुंह चला के पूरा करती थी। पहले कुंवारी ननद थी, फिर बेटियां करने लगी। माँ जी का काम था घूमना फिरना और मोहल्ले की महिलाओं के साथ गप्पे मारना, मंदिर में एक दूसरे की चुगली करना और किसी को ना बताने को बोल उसकी बातें उससे और उसकी किसी और से। दोनों बहुएं पर्व त्योहार पर आती थी, पर माँ जी के कले से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। एक तो छोटा बेटा माँ का दुलारा और आज्ञाकारी, माँ का हरदम विजय के जहन में अपने प्रति बहुओं का तिरस्कार और बेरुखी की बातें। अपने निर्दोष होने की कस्में विजय के मन में अपनी होने वाली पत्नी के साथ व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने का एक सुनियोजित प्रपंच माँ जी ने तैयार किया था, क्योंकि यही उनका अंतिम शस्त्र था। दोनों भाभियों के लिए माँ जी का विजय के मन मस्तिष्क में भरा जहर उसके अपने जीवन को नर्क बना रहा था। माँ के साथ वफादारी करते करते पत्नी को कितनी मानसिक और शारीरिक यातना दे रहा था, उसको एहसास ही नहीं था। महिला आयोग, महिला मुक्ति मोर्चा आदि संगठन ऐसी कितनी महिलाओं की सहायता कर पाता है। घुटन और जिल्लत भरी जिंदगी को अपनी नियतिमान महिलाएं संतोष कर लेती हैं। मायका भी शादीशुदा लड़की की जिम्मेदारी कुछ समाज, परिवार और रिश्तेदारों के कारण उठाने से पीछे हट जाता है। इसीलिए पहले लोग बेटी के दिमाग में बचपन से ही भर देते थे कि जहाँ डोली से गई हो वहाँ से अर्थी में निकलना। पर अब ऐसा नहीं है। सोनी कभी आत्महत्या को सोचती, पर दोनों बच्चे और छोटे भाई बहनों तथा पिता का चेहरा सामने आ जाता। कितने नाज नखरों से माँ पापा ने पाला था, नाम भी रखा था सोनी। पड़ोस के शर्मा जी ने विजय का रिश्ता उसके लिए बताया था। 3 मंजिला घर शहर में, एमएससी कर लड़का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता भी है। शादी हो गई। सोनी से बड़ा एक भाई था और एक छोटी बहन थी।
पहली बार सिर्फ बहुत मिन्नतें करने पर 2 दिन के लिए मायके आई। आंखों के नीचे काले घेरे, सूखा मुरझाया चेहरा, बुझी बुझी सी आंखें। माँ की अनुभवी आंखों ने ये समझ लिया कि बेटी खुश नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के चेहरे में एक अजीब सी कशिश और चमक आ जाती है और अति उत्साहित होकर हम उम्र सखियों और भाभियों से लजाते शर्माते अपने ससुराल की बातें करते नहीं आगाती हैं। पर सोनी में ऐसा कुछ नहीं दिखा। माँ ने बहुत पूछा पर सोनी फीकी हंसी हंसकर रह गई। 2 दिन बाद सोनी चली गई। 7 साल बाद सोनी का बड़ा भाई दारोगा बनकर गया। 6 महीने की ट्रेनिंग समाप्त कर घर आया। अगले सप्ताह रक्षाबंधन था। बहन को फ़ोन पर बुलाना चाहा तो बहन ने बहुत ही कातर स्वर में कहा, इस रक्षाबंधन पर भैया तुम आओ और भाई होने का फ़र्ज़ निभाओ। सोनी का भाई बहन के घर पहुंचा राखी के दिन। उसी दिन उसकी ट्रेन थी। पहली पोस्टिंग पटना में हुई थी। सोनी को देख भाई अवाक रह गया। पढ़ाई के कारण बहुत समय से वह घर से दूर था, अपने चाचा के पास। वहीं रहकर पढ़ाई करता था। आज अरसे बाद छोटी बहन को देख रहा था। फूट फूट कर बहन से लिपट कर रोया। बहन ने राखी बांधी। भाई बोला, बता तुझे क्या चाहिए। बहन ने, भैया तुम मुझे इस नर्क से निकालो, और पैर पकड़कर रोने लगी। भाई बहन का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों के साथ मन ही मन भगवान से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की हिम्मत और शक्ति मांगी। मन ही मन अपनी बहन की दुर्दशा देख दुख और शर्मिंदगी से भर गया। मांझी और विजय की हिम्मत एक पुलिस वाले से भिड़ने की नहीं हुई। 10 साल बाद सोनी के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। सोनी भी दिल्ली में ही एक फ्लैट में बच्चों के साथ रहती है। सोनी का भाई हर महीने नियत समय पर पैसे भेजता है। बीच बीच में सोनी के भाई भौजाई भी दिल्ली जाके सोनी और बच्चों के साथ 2-3 दिन बिताकर आते हैं। माँ जी, ससुर जी और विजय अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तीनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। सोनी से मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर दोनों भाई और बहन ने साफ इनकार कर दिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।